थैंक यू। सबसे पहले जो आज हमारा मेजर जो हम पॉइंट है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है T20 स्क्वाड। हमारा जो जनूबी अफ्रीका के साथ है उसका ऐलान कर दिया गया है, कल उसका ऐलान किया गया था। तो आपके ख्याल से ये स्क्वाड बेहतरीन स्क्वाड है? कैसा स्क्वाड है आपकी नज़र में? इसके ऊपर क्या आपका एनालिसिस है? देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। हुँ, समटाइम्स सिलेक्शन एक किसी एक खिलाड़ी को अगर ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल किया ड्रॉप किया जाता है, हुँ, तो बिल्कुल वैसी ही कारकर्दगी किसी और खिलाड़ी की भी है, वो टीम में वो हिस्सा है स्क्वाड हुँ, का। किसी एक को अगर ड्रॉप किया गया था माज़ी में, उसको वापस लाया गया है बगैर हुँ। किसी कारकर्दगी के। बाबर आज़म के बारे में पाकिस्तान टीम के कोच ने ये कहा था कि उनको कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर काम करने के लिए कहा जी, गया है। बिल्कुल। तो कहाँ पर उन्होंने उन एरियाज़ को टारगेट किया हुँ। और वो ख़ामियाँ दूर हुईं, क्रिकेट उन्होंने कहाँ और पर वो अभी खेली। रिसेंटली अज़र महमूद साहब ने भी कहा है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की बहुत ज़रूरत है। तो वो कहाँ पर उन्होंने वो क्रिकेट खेली जिससे उनको लगा कि जो कोच ने कहा था उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम किया है हुँ, और उसमें बेहतरी नज़र आई है और उसके बाद उनको लेकर आए हैं वापस। अ, टी20 टीम से उनको ड्रॉप किया गया था। तो एशिया कप में अगर पाकिस्तान नाकाम हुआ है, तो इसका मतलब एक ये है कि क्या तजुर्बाती तौर पर उनको टीम से बाहर किया गया था और एशिया हुँ, कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को तजुर्बात की नज़र किया गया, हुँ, कि बाबर आज़म को अगर उस वक़्त टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था और अब अगर आप हारे हैं, हुँ। बिलख़ुसूस इंडिया से 3 मैचेस, तो आपको वापस लाना पड़ा है बाबर आज़म को। क्या आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने उनको ड्रॉप ही क्यों किया? और ऑप्शंस अगर आपके पास थी भी, हुँ, तो चंद मैचेस में तो आप उनका तय्युन नहीं कर सकते ना कि आपने वापस आना है या अब हम 1 कदम आगे जाएँगे, 4 कदम पीछे चले जाएँगे। हुँ, तो इस तरह खेल को मजमूई तौर पर नुकसान होता है। फिर इसी तरीके से उस्मान खान को अगर स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो उनको ड्रॉप क्यों क्यों किया गया था? अगर हुँ, ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप किया गया था, तो वो कहाँ पर क्रिकेट खेले हैं ऐसी, हुँ, कि जिससे सिलेक्टर्स या सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी के जो लोग फ़ैसला करने वाले हैं इस बारे में, वो मुतासिर हुए उनके खेल से, हुँ, उनको टीम में वापस लाया गया है। मोहम्मद हारिस के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 फॉर्मेट के कप्तान ने ये कहा था कि वो तो सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं। हुँ, तो अगर वो सैक्रिफ़ाइस कर रहे थे, टीम के हुँ, लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहे थे, तो फिर उनकी मतलब कुर्बानी का क्या मकबूलियत है कि वो हुँ, कुर्बानी देते रहे टीम के लिए और आपने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि सपोर्ट करना चाहिए सलमान अली आगा हुँ, और मोहम्मद हारिस को। तो लोग तो सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सपोर्ट कर रहा है? हुँ, और अगर उनको उस वक़्त सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब भी उन्हें टीम का हिस्सा होना चाहिए हुँ, था। 2 विकेट कीपर्स जिनको बनाकर पेश किया गया है, वो दोनों विकेट कीपर्स नहीं फुल हैं। टाइम विकेट हाँ, कीपर्स नहीं हैं। ठीक है? वो फुल टाइम नहीं है ही नहीं जी। फुल हुँ, टाइम तो विकेट कीपर एक स्पेशलिस्ट जॉब है। हुँ, विकेट कीपिंग एक स्पेशलिस्ट जॉब है और अगर आप इसमें हाईएस्ट लेवल पर पार्ट टाइमर्स के साथ नहीं जा सकते। मतलब कितने हुँ, ऐसे ममालिक होंगे दुनिया में जिनके पास मतलब जो ओकेजनली अगर विकेट कीपिंग करते हैं, तो आप उनसे विकेट कीपिंग करवाएँगे। हुँ, तो ये बगैर विकेट कीपर के एक टीम का ऐलान किया गया है। पर सुफियान मुकीम कहाँ पर बुरा खेले हुँ, कि आपने उन्हें ड्रॉप किया है और उस्मान तारिक को आप लेकर आए हैं टीम में। तो एक लूट सेल है पाकिस्तान की कैप की और ब्लेज़र की और वो अच्छा जारी है। नसीम शाह की भी एंट्री हुई है इस बार स्क्वाड में, उनको पहले ड्रॉप किया गया हसन था। अली भी ड्रॉप हुए हैं ना, हुँ, हसन अली भी टी20 टीम में थे पाकिस्तान की, तो उनको भी ड्रॉप किया गया है। हुँ, तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये साबित करती हैं कि शायद पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों की सलाहियत को जाँचने के बारे में हुँ, और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बारे में, हुँ। उनकी हाल की कारकर्दगी और उनके मुस्तकबिल के बारे में उतनी ज़्यादा पुख्ता सोच नहीं रखती है या उतनी हुँ। ज़्यादा उसमें आपको फ़िक्र और तामीर नज़र नहीं आती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। अच्छा तो हाफ़िज़ साहब कब तक ये वाले सिनेरियोज़ चलते रहेंगे? ये इश्यूज़ जो हैं वो आगे चलते रहेंगे कि हमारी सिलेक्शन कमेटी को भी अब काउंसलिंग की ज़रूरत है? कि पहले कहा जाता था कि हमारे प्लेयर एशिया कप में हमने ये बहुत देखा कि हमारे प्लेयर्स को है काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमने ये भी पॉइंट देखा कि कंसिस्टेंसी ना होने की वज़ह से हमारे जो प्लेयर्स हैं उन पे एक प्रेशर है कि पता नहीं हम अगली सीरीज़ में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अभी परफ़ॉर्म किया तो शामिल होंगे या नहीं होंगे, नहीं किया तो निकाल दिया जाएगा। तो क्या अब ये सिनेरियोज़ कौन-सी बॉडी है जो इस चीज़ को टैकल करेगी? देखिए जब तक अगर आप ये देखते हैं कि
आपकी जो बुनियाद है अगर उस पर ठीक नहीं है तो फिर मसाइल आपके ऐसे ही रहेंगे। जहाँ तक काउंसलिंग का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में इसके ऊपर ख़ासा बहस मुबाहिसा होता है काउंसलिंग को लेकर, और खिलाड़ियों के बारे में ये बातचीत होती है कि शायद इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये एक बेमानी सी चीज़ है, कभी कभार किसी एक आध बंदे को वो उसकी बहुत सारी और चीज़ें हैं जमा होती, जहाँ पर जाकर एक ऐसा वक्त आता है कि जब आप समझते हैं कि शायद इस पहलू पर भी गौर करने की ज़रूरत है। मतलब एक शख्स जब उसके पास कुछ नहीं था, मतलब कि उसके पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, पहनने के लिए जूते नहीं थे अच्छे, खाने के लिए बेहतर खाना नहीं था, ठीक है, वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, ज़िंदगी की आसाइशों से वो महरूम था और वो क्रिकेट खेलता रहा। और जब उसके पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आ गईं जिनके लिए वो क्रिकेट खेलता था, तो उसको उस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। बट टफ टाइम कौन सा था? टफ टाइम उसका वो था जिसमें उसके हाथ में कुछ नहीं था। काउंसलिंग की ज़रूरत तो उस वक्त पेश आती है, ना कि उस वक्त पेश आए कि जब वो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उसके पास हैं। कभी उसको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना पड़ता है और फिर वो हवाई जहाज़ों में घूमता फिरता है, तो काउंसलिंग की कौन सी ज़रूरत है? ये इसको गैर ज़रूरी तौर पर बयान किया गया है पाकिस्तान में, और फिर उसका फ़ायदा अगर हुआ है तो वो बता दें कि ये फ़ायदा हुआ है काउंसलिंग का। नुकसानात आपको नज़र आ जाएंगे, फ़ायदा तो कोई नज़र नहीं आता। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी सिलेक्शन में, खिलाड़ियों की तैयारी मुनासिब तरीके से और बुनियाद से ठीक नहीं होगी, क्लब क्रिकेट, उसके साथ आपकी तालीमी इदारों की क्रिकेट, फिर आपकी एज क्रिकेट, फिर आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, और जब ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इनका तालमेल नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, ये डिसकनेक्ट आपस में ना लगे, इररेलेवेंट ना लगे एक एज ग्रुप दूसरे से, तो नहीं चीज़ें ठीक होंगी। अभी लगता है शायद लोगों को कि ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसे होता कि रात को ख्वाब आए और सुबह चीज़ें बदल दी जाएँ तो दुनिया को क्या ज़रूरत है इतने टॉप प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल करने की, उनको साथ लगाने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें राबिया ने भी ज्वाइन किया है और राबिया से हम डिस्कशन भी करेंगे। राबिया, हम अभी बात करें अपने T20 स्क्वाड के हवाले से, तो हाफिज़ साहब, अगर हम ये देखें कि हमने लास्ट सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में स्पिनर्स जो हैं वो हमारे पर बहुत हावी रहे थे। एक तरह से हमारे जो बैट्समैन हैं वो उसको बेहतर तरीके से टैकल नहीं कर सके थे। अब आपके ख्याल से जो लाहौर में हमारे T20 मैचेस हैं उसमें किस तरह का सिनेरियो आप देख रहे हैं कि क्या अब आगे हालात आप देख रहे हैं यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से? देखिए, ये T20 मैचेस में तो बेहतर पिचेस बनाई जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड आते हैं। ये देखना है कि साउथ अफ्रीका कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान पिचेस कैसे बनाए जाते हैं। अमूमी तौर पर तो बेहतर बैटिंग के लिए बेहतर पिचेस होते हैं। अमूमी तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम पिचेस इस तरह की बनाएं कि वो हमारी फेवर में जाए, लेकिन जो मेहमान टीम आती है वो उसका फ़ायदा उठा लेती है और हमसे परफॉर्म नहीं किया जाता बेहतर। ये वाले सिनेरियोज क्या आगे लेके देख रहे हैं हम? ये जो अभी अर्ज़ किया कि जब आपके एक चीज़ दूसरे से अगर कनेक्ट नहीं होगी, इररेलेवेंट ना लगे, तो आप कामयाब होंगे। रेलेवेंट लगनी चाहिए तमाम चीज़ें। पिच आप जैसी मर्जी बना लें, ठीक है, उस पर खेलने के लिए आपको वो उस स्किल की भी ज़रूरत है। तो अगर आपके प्लेयर्स उतने स्किलफुल नहीं होंगे तो फिर आप पिच बनाकर क्या करेंगे? अच्छा हाफिज़ साहब, अभी आपने बात की रेलेवेंसी की और इससे पहले आप बात कर रहे थे चेंजेस लाने की। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि बाबर ने पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या किया, ऐसी क्या कारकर्दगी उसने की है कि उसको दोबारा से T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया? इवन दो हमने उसको साउथ अफ्रीका सीरीज में भी देखा, इट वाज़न्ट मच ऑफ अ गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस। किसने किया है? किसी ने भी नहीं किया ना। सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं पाकिस्तान की टीम में इस वक्त? आई थिंक शान मसूद ने अच्छा किया है और रिजवान की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तिबुरी नहीं थी। अकेले बाबर के ऊपर ही डिबेट रहती है ना, मतलब उसके अलावा किसने किया है? बाबर को बनाया जाता है ना, तो जो बनाते हैं इसका तो वो जवाब देंगे ना कि वो कौन बनाता कौन है। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी जो डिसीजंस हैं वो व्यूअरशिप बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। मुझे ये देखते हैं कि जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा है क्योंकि ना उसको टीम में ऐड कर लिया जाए। तो ये सिलेक्शन कमेटी को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने तो आपसे शुरू में अर्ज किया है कि जब आपकी सिलेक्शन में कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, विजन नहीं होगा, आपको कंस्ट्रक्ट करते हुए चीजें नजर नहीं आएंगी, उस वक्त आप इस किस्म के फैसले करेंगे। मतलब फैन बेस के ऊपर टीमें नहीं बनती,
टीम की परफॉर्मेंस पर फैन बेस आपकी बनती है। चले फिर छोड़ दें, बाबर को छोड़ दें, नसीम शाह ने ऐसा क्या किया? एक बड़े लंबे अरसे के लिए वो गायब थे, अब दोबारा से आ गए हैं। उनका मतलब क्या, वो कहाँ थे फिर, अब दोबारा किस बेसिस पर आए हैं? किसको रखा जाए? रखा क्या जाए? मैं तो नसीम शाह का आपसे पूछ रही मैं हूँ। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि किसको रखा जाए ना, इजीएस्ट वे है ना, इसको क्यों रख लिया आपके ख्याल में? फिर अगर नसीम नहीं है तो किसको होना चाहिए? बहुत सारे नाम हैं, बताएं कौन सा नाम ऐसे नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अच्छा, हमारी हमें तो टीम सिर्फ इस बात पे एतराज नहीं है कि कुछ टाइम बाद वापसी क्यों हो रही है, हमें तो इस बात पे भी है ना एतराज कि अचानक से ड्रॉप क्यों कर दिया जाता है। तो वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप मैयर नहीं करेंगे चीजों को कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी स्किल क्या है, पोटेंशियल क्या है, जब आप उसकी पोटेंशियल को एनालाइज नहीं करेंगे, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा, आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसकी आप आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, फिर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपके प्लेयर्स खराब होंगे। ठीक है, तो जब आपकी ये आसान नहीं है। सर डॉन ब्रैडमैन ने, जो कि दुनिया क्रिकेट के जिनको अजीम बल्लेबाज कहा जाता है, सबसे बेहतर, उन्होंने ये कहा था कि क्रिकेट जब आखिरी टेस्ट मैच खेलकर वो जा रहे थे, 99.94 उनकी एवरेज है टेस्ट मैच में, तो जब वो आखिरी टेस्ट मैच खेल के जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैच के बाद उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप तो सबसे बेहतर बल्लेबाज आपको माना जाता है, आपकी आंखों में क्यों आप नमनाक क्यों है, आंखें क्यों आपकी उसमें आंसू क्यों है? अच्छा। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई, जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। तो जब आप इस खेल को इस अंदाज में समझेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप जुज वक्ती चीजें करेंगे। एक कप यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कप वहां पे पड़ा हुआ है, अब दोनों कप एक जैसे हैं। आप रोजाना ये करें कि ये कप वहां पे रख दें और वो इधर रख दें, अगले दिन इसको दोबारा उधर रखें और उसको इधर रख दें, तो कुछ नहीं ना। ठीक है। एक दिन इसका ये समा सामने है, अगले दिन उसको इधर कर दें, ठीक है। अगले दिन आप आए फिर इसको यूं मोड़ें, अगले दिन आए उसको उधर मोड़ दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा?